हम कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, किस उद्देश्य से और किस क्या कार्य? ये जो अभियान खासकर एग्रीकल्चर यानी कृषि के जितने भी टेक्नोलॉजीज़ अपने कृषि के इंस्टीट्यूट्स है, अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हो या कृषि विश्वविद्यालय से जो विकसित हो रहा हो, वो किसान तक पहुंचाना है। अब ज़्यादातर हमारा जो काम अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, बाद में प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है और विस्तार से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना माननीय कृषि मंत्री जी भारत सरकार चाहते हैं कि वैज्ञानिक सारे लोग किसान के पास जाएं खरीफ से पहले और उनको बता दें कि अपने पास कौन से टेक्नोलॉजीज़ है। कोई उच्च किस्म के जो फसल है तो उसके बारे में उनको जानकारी दें, या उसको जो प्रबंधन करने का कोई हमने तकनीक विकसित किया है उसके बारे में भी हम उनको जानकारी दें। और आजकल हम मूल्यवर्धन की जो बात करते हैं, जो भी अभी कृषि है सिर्फ ये जो अपना पेट के लिए नहीं, ये एक व्यवसाय के रूप में आ जाए, इससे जो भी है किसान की तरक्की हो जाए, उनका आय दुगना हो जाए, ये सारे सपने हैं। अब जो विकसित कृषि संकल्प, ये जो तीनों शब्द अगर आप लें, विकसित क्या है, अपने प्रधानमंत्री जी भी यह चाहते हैं कि 2047 तक अपना भारत सचमुच एक विकसित राष्ट्र हो जाए, ताकि और जो राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, उसको एक मॉडल के रूप में ले लें और अपना जो भारत उनको एक कोई जो सहायता देने का एक प्रशिक्षण में हो या कोई भी जो टेक्नोलॉजी के संबंधित हो, वो भी एक जानकारी देने वाला एक स्टेज में पहुंच जाए और अपने सारे किसान साथ साथ में उनका भी तरक्की हो जाए। बिल्कुल, अभी जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो इनका समस्या का समाधान ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, अपने कृषि अनुसंधान संस्थान में हो या कृषि विश्वविद्यालय के जो लैबोरेटरी में हो, तो उनको तुरंत हम समाधान दे सकते हैं। अगर वो जो सचमुच अपना टेक्नोलॉजी में कोई अगर कमी है, गैप्स है, तो उसको हम सुधारेंगे, उसके लिए अनुसंधान करेंगे और वो जो रिन्यूड जो टेक्नोलॉजी जो हम जो कहते हैं, तो उसको दोबारा वहाँ पे पहुँचाएंगे। केंद्र सरकार की जो योजना है कृषि से, तथा राज्य सरकार की जो फ्लेक्सिबल स्कीम है, वो गाँव किसानों के पास वो पहुँच नहीं पा रही है, रुकी हुई है, टाइम से डॉक्यूमेंट के कारण दिक्कतें आ रही है, और उसको लेकर क्या सुधार है? नहीं, ज़्यादातर जो इस जो स्कीम्स के बारे में डिजिटल माध्यम से उन तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। अपना जो व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत, यहाँ पे ग्राम पंचायत के सुपरवाइज़र और कृषि विभाग के सारे जो अपना जो लोग हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अपना विस्तार विभाग जो है, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उनका काम यही है कि अपना टेक्नोलॉजी के साथ वो टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए क्या क्या मदद मिल सकता है सरकार के तरफ से, इसका भी जानकारी अपने जो विस्तार वैज्ञानिक भी देते हैं। तो ये वाला जो प्रक्रिया जारी रखेंगे हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जो पॉपुलैरिटी देने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार की योजना है लैंड टू लैब प्रोजेक्ट, तो उसको क्या लैंड टू लैब वाला जो भी प्रोग्राम वाला जो आप करते हैं, तो खासकर बहुत सारे जो अपना जो स्कीम है, हम मेरा गांव मेरा गौरव वाला एक स्कीम चलाया था। तो हमारा ये मकसद था कि जो भी है, जो भी हम तकनीकी जो विकसित करते हैं अपने लैबोरेटरी में, वहाँ तक पहुँचाया जाए। और आजकल हम सोचते हैं कि एक स्वास्थ्य में जो भी है हम शुरू करते हैं, सिर्फ एक आदमी की स्वास्थ्य नहीं, हम ज़मीन की स्वास्थ्य के बारे में भी अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं। ज़मीन अगर स्वस्थ है तो उससे फसल भी अच्छा आ जाएगा, फसल से जो मुनाफा आ जाएगा उससे जो किसान का आमदनी भी बढ़ सकती है और वहाँ के जो पर्यावरण भी अच्छा हो सकता है, उस दिशा में भी हम सोच रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं किसानों को। देखो, विकसित कृषि संकल्प अभियान की आवश्यकता ये है कि हमारे किसान भाइयों को कृषि के क्षेत्र में जितनी भी नवीन तकनीकों का विकास किया जा रहा है, वो त्वरित गति से किसानों के पास पहुँचे और किसान उसका लाभ उठाए। देखो, इसमें प्रतिदिन हम लोग गांव में जा रहे हैं, वहाँ किसान एकत्र हो रहे हैं, उनको हम लोग यानी कि खरीफ में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनकी सारी तकनीकी जानकारी, बीज की
वैरायटी की जानकारी। इसी के साथ साथ में जैसा कि मैं बागवानी संस्थान से संबंधित हूँ, तो बागवानी फसलों के बारे में भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि आगामी खरीफ मौसम में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियों की फसलें उगाएं, कौन कौन से फलदार पेड़ अपने खेत में लगाएं। इन तमाम फसलों के बारे में विस्तार से तकनीकी जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है। आपने कहा आप बागवानी संस्थान से, तो वहाँ से जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियाँ हैं, जैसे किस प्रकार से इस दिशा में वो अधिक कार्य कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई प्रशिक्षण हमको यहाँ प्रदान किया जाएगा? देखो, ये तो एक प्रकार से आप ये मानिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें यानी कि हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद में डिटेल तकनीकी पेड़ पौधों की आवश्यकताएं, सब्जियों के बीजों की आवश्यकता है, वो सभी यानी कि हम लोग अपने संस्थान से किसानों को निरंतर देते आ रहे हैं और आगे भी दे रहे हैं। अगर सर इस दिशा में कोई बिल्कुल, हाँ, योजना हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको यानी कि हम विशेष प्रशिक्षण भी देते हैं। उसको यानी कि फसल विशेष के बारे में पूरी तकनीकी जानकारी देते हैं। प्लांटिंग मटेरियल, बीज, पौधे, सब चीज़ों की यानी कि उसको उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाती है। और हमारे संस्थान द्वारा भी जो पौधे तैयार किए जाते हैं, जो बीज तैयार किए जाते हैं, वो भी हम किसान भाइयों को देते हैं। तो चैलेंज तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये मौसम का है। अभी आप देख रहे हो कि 4 दिन पहले यहाँ पे कितना भीषण तापक्रम था। अभी थोड़ा हाथ मौसम 2 दिन से बारिश का मौसम बना है, तो टेम्परेचर में लगभग यानी कि 10 डिग्री गिरावट आ गई है। तो यहाँ के जो तापक्रम में फ्लक्चुएशन है वो हमारी फसलों को भी विपरीत स्थिति से प्रभावित करता है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में यानी कि हम बागवानी की फसलों की कैसे काश्त करें, उसके बारे में हमारे सघन अनुसंधान चल रहे हैं। और हमारे अनुसंधान के द्वारा जो भी तकनीकी विकसित की जा रही है इन फसलों के यहाँ पे अच्छे से उगाने के बारे में, वो हम किसान भाइयों को मुहैया करा रहे हैं। देखो, जैसा हमारे संस्थान के लैब के बारे में है, हमारे संस्थान में लैब में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो पौधे तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो यानी कि मृदा संरक्षण के विषय में जानकारी अनुसंधान किए जा रहे हैं, चाहे वो नई नई किस्में उगाई जा रही हैं। जैसा कि हमारे संस्थान ने लगभग बागवानी की 67 वैरायटी का विकास किया है। और वो सारी यानी कि वैरायटी हम लोग किसानों को निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। मैं डॉक्टर धुरेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बीकानेर में कार्यरत हूँ। सर, विकसित कृषि संकल्प अभियान है, बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से चलाया जा रहा है। और जो भारत सरकार की तरफ से हमारे पास उनके चलाने के जो फरमान जारी हुए हैं, इसके तहत हमने कृषि विज्ञान केंद्र ने 2 टीम बनाई है। 2 टीम KVK फर्स्ट और 2 टीम KVK बीकानेर सेकंड ने बनाई है। इस तरह से जो बीकानेर के लिए टोटल 4 टीम हमने संगठित की है। उस टीम के अंदर प्रत्येक टीम में हमारे एक कृषि विज्ञान का अधिकारी रहेगा है। और साथ ही यहाँ के जो सारे ICR इंस्टीट्यूट है, जैसे कि काजरी है, CIH है, NRCC केमल है, CSWRI है और यूनिवर्सिटी है, इनके प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ में है। साथ ही हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी है कृषि विभाग के, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अंदर सर हम जो प्रोग्राम के अंदर जो बताने जा रहे हैं, वो कृषि विभाग के द्वारा जो कृषकों को सुविधाएं दी जा रही है, उनके तहत सारी सुविधाओं को किसानों को अवगत कराना और किसानों को जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करना। साथ ही प्रत्येक वैज्ञानिक अपनी जो खोज कर रहे हैं उनको किसान तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। और साथ ही किसानों की जो भी खेतीबाड़ी की जो समस्या है, उस समस्याओं का हल समाधान हम यहीं पे करते हैं। आज मैडम 6ठा दिन है और 5 दिन के अंदर जो एक प्रत्येक टीम है 15 गाँव में हमने कर दिया। तो 15 चौको 60 किसानों तक अब तक हम बीकानेर तक पहुंच गए हैं। 60 गाँव तक आप यस, हाँ मैम, हाँ। तो सर इन 60 गाँवों में जो है, इससे ये सीखने को मेरे को ये पाया कि यहाँ पर किसानों तक लगभग जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं वो पहुँच तो रही है, लेकिन किसान उसमें 50 से 60% तक अवेयर है। और जो यहाँ की मुख्य समस्या आ रही है वो किसानों को ये सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो डिगी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कि नहरी क्षेत्रों में डिगी मिल रही है, लेकिन
जो नलकूप जो क्षेत्र है वहाँ पे जो डिगी होज है उनकी सुविधा नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तारबंदी की सुविधा भी दी हुई है सरकार ने, लेकिन सभी किसानों को नहीं मिल पाती। फार्म 90% जो लगाते हैं उसकी 10 या 20% ही इनको मिल पाती है। बाकी किसानों की जो समस्या ये है, यहाँ पे नीलगाय की समस्या, सूअर की समस्या, उनका हल निकालने के लिए थोड़ी सी कि तारबंदी का जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर मदन लाल रेगर है। मैं सहायक सह प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित हूँ। देखिए, ये जो भी विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। अपने बीकानेर में, जैसा इसे पूर्व बताया गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, सबसे पहले किसानों के लिए कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना तथा उन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या मुख्य समस्याएं आ रही है या उनमें किस तरह से थोड़ा रूपांतरण किया जाए कि वो ज़्यादा प्रभावी हो। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि कृषि की जो भी नई तकनीक है, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे वो बागवानी से संबंधित हो, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, इन सभी नई तकनीकों के बारे में कृषकों को अवगत कराना है। और तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि के अंदर कौन सी मुख्य समस्याएं आ रही है जिनको कि अपने रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से और प्रसार के माध्यम से अपने किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं, इसके बारे में कृषकों की से जानकारी लेना इसका मुख्य, ये 3 मुख्य उद्देश्य। ऐसा है कि इन जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमें कृषकों से फीडबैक मिलते हैं, उनको रोज़ाना संकलित किया जाता है। उसके बाद में एक पोर्टल के माध्यम से इसके बाद में इसके ऊपर पूरा मंथन होगा कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या नई तकनीकी विकसित की जाए, क्या नए कार्यक्रम विकसित किए जाए, जिससे कि कृषि में आगे भविष्य में उन समस्याओं की। मेरा नाम विजय सिंह राठौर, मैं प्रधान वैज्ञानिक काजी। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो कृषि विभाग हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा रहा है। उसके अंदर कृषि विभाग की जितनी भी प्रकार की कृषक हितों के अंदर जो योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं की समस्त प्रकार की जानकारी एवं किसानों के जो भी शंका या उनका रहता है, उनका शंका समाधान किया जा रहा है। और हर तरह से उन्हें आवेदन कैसे करना है, आवेदन से अनुदान तक की समस्त प्रकार की जानकारी जो है वो कृषि विभाग किसानों तक पहुंचा रहा है। रमेश बांबू, कृषि अधिकारी बीकानेर। मेरा नाम कृष्णा है, मेरा गांव रायसर है, जिला बीकानेर। मैं राजविका में काम करती हूँ और कृषि शिक्षिका के पद पर कार्य करती हूँ। आज हमारे गांव में ग्राम पंचायत में कृषि संकल्प का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि इस मीटिंग में भाग ले और कृषि विभाग का फायदा उठाए। क्या जानकारियाँ दी गई यहाँ अंदर आप थे? क्या जानकारियाँ दी? मैं योजना के बारे में बताया कि किसानों के बीमा के बारे में बताया, तारबंदी और की योजना के बारे में बताया और बहुत कुछ लाभ के बारे में बताया जो हम किसान भाई नहीं बता सकते। यहाँ मीटिंग में आते हैं तो हमें जानकारी मिलती है इस सबकी। आप और भी कृषि की जो योजना है उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं? हाँ, मैं गांव में सर्वे करती हूँ। हर 2 दिन में 1 दिन में 2 घर की वहाँ बहनाओं, माताओं बहनाओं को किचन गार्डन के बारे में बताती हूँ और सब्जियों के बारे में बताती हूँ, बीज स्वास्थ्य के बारे में और मिट्टी की जांच के बारे में, ये सब मैं बताती हूँ। मैं मीटिंग में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पशु के बारे में बता रहे थे, खेती के बारे में बता रहे थे, कैसे खेती में काम करना चाहिए, कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन से मौसम में, और कौन सा बीज लाना चाहिए, कौन सी खाद लगानी चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया। और पशु के बारे में बताया कि बीमार हो तो किसे संपर्क करना चाहिए और कौन सी दवाई वगैरह देनी चाहिए, ये सब यहाँ मीटिंग में बताया गया है। हमारे खेत में गंवार, बाजरा, मोठ यही हम उगाते हैं।
इन्होंने बताया कि हम जो जैसे गेहूँ उगाते हैं उसकी जगह अगर हम आलू उगाए तो उससे ज़्यादा पैदावार होगी, और काचर काकड़ी ये उगाए तो उससे और भी ज़्यादा पैदावार होगी। इसके बारे में बताया गया। मेरा नाम मीना है, मैं रायसर की एक कृषि सखी हूँ। रेगिस्तान के अंदर जो खेजड़ी या बोरडी अपने आप उगती है, इसको उगाना नहीं पड़ता। और उगाएं भी कैसे कि कृषि विज्ञान के पास रोपण सामग्री का अभाव मैंने महसूस किया है। दूसरा मैंने महसूस किया है हमारे राजस्थान के अंदर ग्राफ्टिंग विधि जैसे नस्ल बदलना, ये अभाव है गाँवों के अंदर, जैसे किसान नहीं जानते। तो इनको मैं किसानों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा करके मैं 40-50 किसान इकट्ठे करके उन सेमिनार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि किसान सीख ले। क्या क्या कार्य से कहाँ आपने किए? मैंने देखो राजस्थान के तो करीब जिलों के अंदर मैंने ये खेजड़ी बोरडी व्हील पे काम किया है, और बाहर भी जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है। हरियाणा में तो कई बार अखबारों में भी निकलवाई खबरें, बहुत काम किया है मैंने। वहाँ पर किस प्रकार के पौधे ये इसी पे इसकी नस्ल एक हमारे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने मतलब विकसित की थी। थार शोभा पहले तो इन्होंने, तो थार शोभा के क्या, एक तो कांटा नहीं होता, एक उनकी जो फली है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग है, मानव बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी इसको ट्रैक रिकॉर्ड भी मिल गया है, ये विश्व प्रसिद्ध हो गया, मतलब ये सांगरी, ठीक है। तो इन्होंने तो एक विकसित की। अब मैं क्या जंगल में घूमता हूँ तो कहीं कहीं ये राजस्थान है जो है क्लाइमेट के नज़रिए से 10 भागों में बांटा हुआ है। तो कहीं कहीं ऐसे भाग है जहाँ कांटे रहित खेजड़ी अपने आप पाई जाती है प्राकृतिक। उससे मैं क्या करता हूँ कि वहाँ से टहनी तोड़ करके और जहाँ कांटे वाली होती है उस पर ये ग्राफ्ट लगा देता हूँ, ग्राफ्टिंग कर देता हूँ, तो वो कांटे रहित हो जाती है। एक अच्छी गुणवत्ता वाली सांगरी और अच्छा लौंग मिलता है। लौंग यानी चारा, जो पत्तियाँ ना ये बहुत काम आती है, ऊँट गाय भैंस। हाँ जी हाँ। तो सर इस प्रकार का जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, इसको आपको कैसे लगता है कि किसानों के लिए मददगार साबित मेरा देखो इसमें मैं बोल के बता देता हूँ आपको कि एक तो किसानों के यहाँ जो रोपण की तो ज़रूरत ही नहीं है। किसान को अगर ग्राफ्टिंग विधि सिखा दी जाए गवर्नमेंट जैसे ये साइंटिस्ट है, तो मैं सिखाता हूँ तो ये भी सिखा सकते हैं। मैं मुल्क में घूम के गाँवों में छोटा सेमिनार मीटिंगें बड़ी करके पंचायतों के स्तर पे, गांव के स्तर पे जाता हूँ, मेरा खुद का किराया भर के। तो ये अगर ऐसा कैंप लगा दे गांव में, पंचायत में या एक गांव में एक दिन का, तो मेरा 1.5 घंटे का काम है। मैं एक किसान को 1.5 घंटे में तैयार कर देता हूँ, ग्राफ्टर बना देता हूँ अच्छा। और फिर वो मेरे से फ़ोन पर टच रहता है, तो उसको बहुत सारी जानकारी मेरे पास है, मैं देता रहता हूँ। अब तक विशेषकर मैं रेगिस्तान का जो असिंचित एरिया है इसमें जो पौधे अपने आप उगते हैं, तो इस बारे में कविता भी बोल दूंगा, जब बीकानेर नहीं था उस टाइम की होगी। इण धरा पान पीवणा केर कांटारा रूख, आके फोगे छावड़ी अठवंजा भागे भूख। यहाँ कोई सेब लगाना चाहे तो नहीं लगेगा, यहीं की झाड़ी को नस्ल बदल करके आय अर्जित की जा सकती है। ना मेरे को अभी राजस्थान गवर्नमेंट से 25,000 रुपये अभी मुख्यमंत्री जी दे के गए थे प्रशस्ति पत्र। वैसे मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र है, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल हज़ारों मेरे चेले हैं, मतलब हज़ारों किसान जिनको मैंने ग्राफ्टर अच्छे सफल ग्राफ्टर बनाए। और